जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों में आप सबकी ओर से, दास अपनी ओर से भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बिंदों में कोटिन कोट धन्यवाद और दंडोत प्रणाम अर्ज करता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें समय के पूर्ण संत सतगुरुओं का आशीष प्राप्त हुआ है। गाथा चल रही है श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन की, जिन्होंने घोर तप कर हम जैसे कलयुगी जीवों को सुख प्रदान करने के लिए इस कली काल में हमारे लिए अवतार धारण किया। प्रेमियों, आगरा नगलापति में जब कुछ समय पश्चात लोग ये देखकर चकित रह गए कि जिस गुफा में अथवा जिस धूनी पर ये दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते हैं, अब उस गुफा और धूनी के कण कण से हरिहर 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 मधुर ध्वनि उठने लगी। लोगों ने कई बार इस आवाज को सुना तो आकर्षित हुए, बिना रह ना सके। उन्होंने कई बार गुफा के अंदर झांक कर देखा तो जोगी राज को समाधि स्थित बैठे पाया। कई बार देखा कि उनका शरीर ना गुफा के अंदर है और ना ही धूनी पर, किंतु हर हर की ध्वनि बराबर उठ रही है। ऐसे लगता था जैसे जोगी राज की साधना ने ईंट गारे की बनी दीवारों और मिट्टी के कण कण को हरिहर 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 मंत्र उच्चारण करने की दिव्य शक्ति प्रदान की है। अब लोग प्यार और श्रद्धा से जोगेश्वर को हरिहर बाबा कहने लगे। उस तपस्वी को भी शायद ये नाम प्यारा लगा। कोई उन्हें हरिहर बाबा कहता, कोई साधु बाबा कहकर पुकारता, तो हल्की सी मुस्कान अंदरों पर लाकर करुण दृष्टि से उसे देख लेते और बहुत होता तो कभी कभी उत्तर में हरिहर कहकर लोगों को संबोधित करते थे। कुछ काल के पश्चात लोगों ने देखा कि जिस दिव्य पुरुष को वो श्रद्धा और आदर के साथ हरिहर बाबा कहते हैं, हरिहर कहते कहते स्वयं हरिहर बन गए थे। ईश्वर चिंतन अथवा निज स्वरूप आनंद में वह इतने मगन रहते कि वह धूनी पर से न उठते। धूनी की अग्नि के समीप एक आसन पर बैठे बैठे ना जाने कितने सप्ताह कितने मास व्यतीत हो गए। आंखें बंद किए जाने वह किस मस्ती में पहुंच गए। उन्हें ना सूर्य के उदय और अस्त होने का पता चलता और ना ही रात्रि के अंधकार के फैल जाने और ना ही भीगी ओस के आंचल में मुंह लपेट कर रात्रि के चले जाने का।
उठता चलता, बिना हिले डुले एक ही आसन पर विराजमान उस महापुरुष की अवस्था लगता था वैसे थी जैसे निर्वाण पद प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध की थी। कहते हैं उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध ने जीवन और मृत्यु पर विजय पाने के लिए जो प्रण करके आसन जमाया था, इस आसन से तो मैं जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उठूंगा। फिर मेरी अर्थी ही इस आसन से उठेगी। इतिहास साक्षी है, तथागत उस आसन पर ऐसे बैठे कि उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए और आसन के चारों ओर घास उगाई। श्री गुरुदेव जी ने भगवान बुद्ध के समान आसन जमा लिया था। उनके इस कठोर तप को देखकर अहिंसा और सत्य के अवतार भगवान महावीर की घोर तपस्या का इतिहास फिर से ताजा हो गया। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने निर्वाण पद पाने के लिए दृढ़ संकल्प करके जब समाधि लगाई को उनका तप देखकर आकाश में तैर उठा। ना केवल उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, बल्कि उनके आसन के चारों ओर लंबी लंबी घास हो गई। एक किसान अपने बैलों को घास चराने के लिए छोड़कर स्वयं कहीं चला गया। जातिवार भगवान महावीर को कह गया कि मेरे बैलों का ध्यान रखे, परंतु भगवान महावीर ऐसी समाधि में मस्त थे कि उन्हें बैलों के आने का पता न चला और ना ही उन्होंने उस किसान की आवाज़ को सुना। कुछ देर बाद वह किसान लौट कर आया तो उसके बैल वहाँ ना थे। उसने समाधि स्थित भगवान महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ हैं? आपने प्रश्न का कोई उत्तर ना पाकर वह बहुत क्रुद्ध हो गया। गुस्से में आकर लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर भगवान के एक कान में ठोक कर शुरू कर दिया। जहाँ तक कि लकड़ी का वह टुकड़ा दूसरे कान से बाहर निकल आया और चारों ओर खून ही खून फैल गया। लगता था कि श्री सद्गुरुदेव जी भी ऐसी ही समाधि में लीन थे, क्योंकि दिन पर दिन बीतते चले गए। रीतियों में कितने ही परिवर्तन हुए, परंतु वह थे कि अभी तक अपनी समाधि से नहीं उठे। जहाँ तक कि उनके आसन पर लंबी लंबी घास उगाई और शरीर सूख कर कांटा बन गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।